Good evening, all of students. Now we discuss about conversion of galvanometer into voltmeter. अब हम लोग कन्वर्जन करेंगे गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करके देखा था। अब क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले ये देखते हैं। देखो, जैसे ये है, ये रेजिस्टेंस लगा, यहाँ से अगर करंट आई फ्लो हो रही है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ओम्स ला लगा दो, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R। यही होगा। यहाँ का पोटेंशियल अक्रॉस ए पॉइंट ए बी मान लो, ये पॉइंट मान लो ए बी के अक्रॉस क्या जाएगा? B बराबर V इज इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ देखो, अभी भी करंट यहाँ से क्या जा रही है? I जा रही है। ये करंट क्या जा रही है? I। जब यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे, तो यहाँ ब्रांचिंग हो जाएगी। अच्छा, मान लेते हैं इसको गैल्वेनोमीटर को अगर यहाँ सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। तो हमको नाप के सही देता नहीं, तो हम इसको पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा। हमें हमेशा वोल्टमीटर को पैरेलल में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर को हमने क्या किया? पैरेलल में लगाया, तो यहाँ देखो ये करंट जा रही है। अब इस वाले में करंट हमारी जाएगी IG मान लेते जा रही है, तो इधर कितनी जाएगी? I माइनस IG। यही तो होगा बेटा, I माइनस IG। अब यहाँ का पोटेंशियल देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल हो गया तो पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ का पोटेंशियल निकालें तो V इज इक्वल टू IG इंटू G, कैपिटल I ना, कैपिटल I ना, I माइनस IG, IG जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का होगा। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? I माइनस IG इंटू R। ये पोटेंशियल सेम है क्या? ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है? नहीं है, तो ये पोटेंशियल B ना होकर के B डैश होगा। अच्छा, कौन ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? ये वाला। तो B डैश इज लेस देन B। देखो एरर आ गई। क्या आ गई? एरर आ गई। अब ये जो है एरर आ गई, इस एरर को रिमूव करने के लिए थोड़ा ध्यान दो। अगर हम लोग इस वायर में या इस वाले गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, अच्छा इसको जीरो करना है, मतलब इसको घटाना है IG को, करंट IG को घटाना है। अब IG को घटाएंगे तो इस वाले जो ब्रांच में है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा कर दो। जब यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा कर दो, करंट का फ्लो कम हो जाएगा। करंट कौन फ्लो हो रही है? IG। तो IG की वैल्यू ही तो कम होगी, और IG की वैल्यू कम होगी तो I लगभग ये किसके बराबर पहुंच जाएगा? इसके बराबर। समझ गए? यही से हमारा जो है शुरू होती है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। क्लियर हो गया? गैल्वेनोमीटर किसको मेजर करता है? करंट को। और जो चीज करंट को मेजर करती है वो वोल्टेज को भी मेजर कर सकती है। कैसे? जैसे गैल्वेनोमीटर है, यहां से 1 मिली एम्पियर की करंट भेजो, ठीक, तो इसका डिफ्लेक्शन कहां पहुंचेगा? मान लेते हैं यहां पे पहुंचे। करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यही पता। अब इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर 50 ओम है, कितना है? 50 ओम, तो V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। I कितनी है? 1 मिली एम्पियर। R कितना है? 50, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे 50 मिली वोल्ट। समझ गए? तो जो आप समझ में आया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर को, तो जो चीज करंट को मेजर कर सकती है वो वोल्टेज को भी मेजर कर सकती है। यहाँ ओम्स लगा दी। क्लियर हो गई थी? तो कन्वर्जन कैसे करेंगे ये कहानी समझ में आ गई कि हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, मतलब ये क्वांटिटी को घटाना है। अब ये क्वांटिटी को बढ़ाना है, मतलब इस वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए? तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जोड़कर
जोड़ते हैं। वहां किसमें पैरेलल में ऐड करते थे और यहाँ सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। सीरीज में क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। जब ये ज्यादा होगा तभी ये आईजी कम होगा। अगर इस वाली ब्रांच का अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दिया जाए तो इसमें करंट कोई फ्लो होगी नहीं, तो सारी करंट कहां से जाएगी? यहां से। ये लगभग जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो बी डैश भी किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा। समझिए? इसलिए आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट। समझ गए ना? तो हमें ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। इसकी गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ये चीज समझ गए क्यों करनी पड़ी हमें? इसमें कोई दिक्कत? अब देखो, पहले मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर था, इसका रेजिस्टेंस G था। यहाँ से हमने 1 में आई करंट फ्लो की, IG जिसको बोलते हैं, करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। अब ये करंट जो गई वो कहाँ चली गई? यहाँ पे। इसको बोलेंगे IG इंटू G, यही तो होगी। अब क्या किया हमने? गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर दिया। ये जो इसी को शंटिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, पहले कितना नाप पता था? बी ओल्ड IG इंटू G, यही तो है। ये नाप पता था। ओके। अब हमने जब गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है? ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट किया है? सीरीज में। और सीरीज में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, तो रेजिस्टेंस जब ऐड करेंगे तो जो सबसे ज्यादा होता है उससे भी ज्यादा आता है। अब क्या होगा? मान लेते हैं हमने यहाँ पे करंट फ्लो कराई IG अब जाएगी। अब जब IG जाएगी तो यहाँ पे जो मार्क होगा उसको क्या कर देंगे? G प्लस एस, IG इंटू G प्लस एस। पहले से वोल्टेज बढ़ गया, मार्क अभी भी वही कर रहे हैं मगर G प्लस एस करके कर दिया। समझ गया ना? तो अब V न्यू कितना आ गया? V न्यू आ गया IG इंटू G प्लस एस। इतना क्लियर हो गया कि हमने जो मार्क किया है अब G प्लस एस किया। अब देखो वोल्टेज बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? पहले कितना नाप पड़ता था? IG इंटू G। अब कितना नाप पा रहा है? IG G प्लस एस। तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई। पहले मान लेते हैं 1 वोल्ट तक नाप पाता था, अब वोल्ट तक नाप पा रहा है, तो 1000 टाइम्स इसका बढ़ा दिया ना। ठीक। अब यहाँ पे रेंज के फार्मूले निकालते हैं। रेंज के फार्मूले कैसे निकालेंगे? रेंज के फार्मूले 3 फार्मूले निकालते हैं ना। नाप पाता है अपन नाप पाता था, मतलब पहले अब कितना नाप पा रहा है? BN अपन B ओल्ड। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो नाप पाता है, मतलब M से न्यू, O से ओल्ड। हाँ, O से ओल्ड। तो VN कितना है? IG इंटू G प्लस S अपन IG इंटू G। IG से IG कैंसिल आउट हो जाएगा ये। और रेंज को n से लिखते हैं तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? G प्लस S अपन S। G। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इस शंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ आ जाएगा NG इक्वल टू G प्लस S। अब यहाँ से S अगर निकालने तो क्या हो जाएगा? NG माइनस G। अब यहाँ से S इक्वल टू N माइनस 1 इंटू G। तो शंटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? N माइनस 1 इंटू G। दूसरा फार्मूला कौन सा निकालते थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? G प्लस S, यही तो होगा। अच्छा, G प्लस S किसके बराबर होता है? G प्लस S NG के बराबर होता है। R
इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन जी, आर इक्विवेलेंट, ठीक, एन जी के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, क्यू है ये, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, एन जी के। और क्या, शंटिंग की हमने वैल्यू निकाल ली, और किसकी रह गई, एस की। पहला फार्मूला हमारा रेंज का हो गया, ये दूसरा हो गया शंटिंग का, तीसरा हो गया आर इक्विवेलेंट का। ये होता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। और जो एमीटर वाले में निकाले थे वो क्या निकाले थे, एमीटर के देखो यहाँ पे लिखते हैं, एमीटर, एमीटर में क्या निकाला था, एन का क्या निकाले थे, आर इक्विवेलेंट पहले लिख लो, आर इक्विवेलेंट निकाले थे जी एस अपान जी प्लस एस, या आर इक्विवेलेंट था जी बाई एन। यहाँ कितना है, एन जी, वहां कितना था, जी बाई एन। शंटिंग का क्या निकाले थे, एस इज इक्वल टू जी अपान एन माइनस वन, यही तो था शंटिंग का। और तीसरा वाला एन इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट का आई अपान आई जी, अरे ये तो था आई अपान आई जी, ओके। ये देखो यहाँ पे आई अपान आई जी, कितना नाप पा रही है करंट, पहले कितना नाप पाता था, ओके। इतना क्लियर हो गया, ओके।